पेश है खिदमत एक नए व्लॉग के साथ। मैं आपका मोहम्मद ख्यारुल कलाम। आज का व्लॉग हम कुछ ऐसा वाक़या मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका ईमान बहुत ताज़ा हो जाए। एक्चुअली में अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से घर में बैठे बैठे व्लॉगिंग हो रही है, दरगाह की ज़ियारत नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा वही है ना, अभी थोड़ा मतलब जो भी ये वेव आ रहे हैं, ये वेव एक बार कम हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सारी दरगाहों में जाएंगे। तो अभी इरादा तो किया है इंशाअल्लाह को, तो दिन बख्तियार काकी के बारगाह में जाने का इंशाअल्लाह लॉकडाउन खुलते ही जाएंगे। तो आज का कुछ वाक़या इस तरीके से है कि आला हज़रत के सबसे बड़े बेटे, सुन्नियों की जान, आला हज़रत बरेलवी इमाम अहमद रज़ा के सबसे बड़े बेटे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम एक मरतबा ये राजस्थान के उदयपुर में जलसा में गए थे। तो जलसा में जब तकरीर कर रहे थे, कुर्सी में बैठ के तकरीर कर रहे थे, बहुत जोश जोश में तकरीर कर रहे थे। तो तकरीर करते करते उनके मतलब हाथ में एक पुराना ज़ख्म था। तो जोश जोश में जब तकरीर हाथ पटकने लगे तो उनके ज़ख्म पे असर हुआ और उसकी वजह से वो बेहोश हो गए। तो मतलब दर्द से मतलब तड़पने लगे, बेहोश तो नहीं हुए थे, मतलब दर्द से तड़पने लगे। तो फिर जब वो उनको वहाँ के लोग लेके गए तो कहा कि चलिए आप हज़रत हॉस्पिटल चलिए। तो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम बोले जी बिल्कुल करिए। तो जब उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम देखते हैं कि कैंची, छुरी, चाकू, सुई, धागा ये सब होता है। तो हामिद रज़ा बरेलवी कहते हैं ये सब क्या है? तो डॉक्टर बोलते हैं पहली बार आए हो क्या? तो हामिद रज़ा बोलते हैं बिल्कुल। तो कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये ज़ख्म कितना है, पुराना है? तो हामिद रज़ा जवाब देते हैं आप इलाज कीजिए, ज़ख्म का मत पूछिए, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि बताइए कब का ज़ख्म? तो बात कम इलाज ज़्यादा, चुपचाप वो इलाज करवाना चाह रहे थे। तो फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप क्या बोलते हैं ऑपरेशन करना होगा तो बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा। तो जैसे ही ये बात बोला तो हामिद रज़ा तो एकदम गुस्से में हो गए कि तुम जानते हो मैं एक ही ख्वाहिश लेके जीता हूँ कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। अगर तुमने मुझे बेहोश कर दिया और क्या पता वो उसी दौरान आ गए और मैं दीदार नहीं कर पाया, उनके दीदार से महरूम हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं ये तो दीवाना आदमी है। तो फिर उन्होंने उनको इंजेक्शन दिलाया। तो कहते हैं कि तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम बोलते हैं कि तुम मेरी थ्योरी से इलाज करो। तो बोलते हैं आपकी थ्योरी? जी बिल्कुल। तो बोलने लगे मेरे अब्बा जान ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम लिखा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे वज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो मैं ये सलाम पढ़ूँगा और तुम यहाँ इलाज करना। तो डॉक्टर तो पहले चौंक गया, क्या? कहते हैं हाँ डॉक्टर, अगर मैं पहले 3 नज़्म पढ़ूँगा और तुम मेरे पैर में चोटी करना, अगर मैं पैर हिला दिया तो फिर मुझे 3 नज़्म पढ़ने देना, फिर चोटी करना, अगर इस बार मेरा पैर ना हिले तो तुम अपना काम करना शुरू कर देना। तो माज़अल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह। तो फिर ये जैसे ही मतलब डॉक्टर अपना बोलता है कि फिर कि चलिए ऑपरेशन के लिए फिर वो अपना शुरू होते हैं, मुस्तफ़ा ज़ाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुज जा तुझ पे लाखों करोड़ों दुरूद। ये पढ़ते हैं। जैसे ही वो सलाम पढ़ते हैं तो डॉक्टर चोटी काटता है तो उनका पैर हिलता है। फिर 3 नज़्म फिर पढ़ते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं तो फिर डॉक्टर चोटी काटने की कोशिश करते हैं। तो जब वो चोटी काटता है तो इस बार पैर नहीं हिलता है। तो फिर डॉक्टर इधर सिलाई, इधर चीरा, जिस ज़ख्म में ज़ख्म था उसको चीरा, इधर सलाम पढ़ते गए, फिर चीरा, फिर सलाम पढ़ते गए। वहाँ पे जो भी उनकी क्लीनिंग थी वो क्लीनिंग करी, वो सलाम पढ़ते गए। वहाँ पे सिलाई था, सिलाई किया, वो सलाम पढ़ते गए। वो ड्रेसिंग कर रहे थे और वो इधर सलाम पढ़ते गए। इधर ड्रेसिंग करते करते आखिरी मिस्र उन्होंने ये बोला कि जब महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, सब भेजे उनकी शफाअत पे लाखों सलाम। ये मिस्र पढ़ना था कि डॉक्टर ड्रेसिंग छोड़ करके
ان کو بولتے تم بعد میں مدینہ جانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مجھے مدینہ بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ کی ولی کی شان دیکھیے، ایک اللہ کی ولی کی شان دیکھیے، ان کی دیوانگی، ان کی عاشقی دیکھیے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ اب بنا بے ہوشی کے سلام پڑھتے پڑھتے آپریشن، آج کل ہم لوگوں کو بول دو، بچوں کو بولتے چوٹ لگتی ہے بیٹا دعا پڑھو، یہ پڑھو، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ماں باپ کو ہی ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے جو شان ہے نا، وہ سب سے الگ ہی ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیو سب آتی رہیں گی، اور تھوڑا سپورٹ کیجیے، اینڈ پھر ملتے ہیں چلو اگلے ولاگ میں۔ باقی جب تک سب لوگ سیف رہیے، گھر میں رہیے، سینیٹائزرس، ماسک، یہ سب کا استعمال کرتے رہیے، جب تک کہ اللہ حافظ، شب بخیر۔